आज का व्लॉग एक अच्छी खबर। यूरोप का बड़ा मुल्क जिसने माजी में पाकिस्तानी को वीजा बंद कर दिए थे, अब दोबारा से पाकिस्तानी को वीजा देने का उसने फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन कंट्रीज का हिस्सा है, बड़ा मुल्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इंतहाई खूबसूरत ये मुल्क है। जो लोग शेंजन वीजा हासिल करना चाहते हैं, आप उसके लिए बासानी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीजे पे उन 27 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ के हवाले से है। यूरोप का बड़ा मुल्क जिसने माजी में पाकिस्तानी को वीज़ा बंद कर दिए थे, अब दोबारा से पाकिस्तानी को वीज़ा देने का उसने फैसला किया है। जनाब मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन की। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन कंट्रीज़ का हिस्सा है, बड़ा मुल्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इंतहाई खूबसूरत ये मुल्क है। 2023 में इस कंट्री ने पाकिस्तानियों के लिए कहने के वीज़ा जो है बंद कर दिया था। पाकिस्तान में उनका जो सफारत खाना था, उस टाइम पाकिस्तान की जो सियासी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, उसको मद्देनजर रखते हुए अप्रैल 2023 में इन्होंने पाकिस्तान से अपना सफारत खाना जो है वो क्लोज कर दिया था। ये रीज़न दी थी, हमें मालूम है कि जी आप लोगों को मसला होगा फला फला फला, और लेकिन हमें अपने अमले की सिक्योरिटी बड़ी अजीज़ है, तो डैट्स वाई हम बंद कर रहे हैं। अभी जनाब 2 जुलाई को एक अहम इजलास होता है। स्टॉकहोम जो सिटी है बड़ी फेमस और यूरोप का बड़ा एक कह लें कि खूबसूरत तरीन शहर उसको कंसीडर किया जाता है। वहाँ पे जनाब पाकिस्तानी हुकाम और ये हुकाम मिलते हैं, वहाँ बैठ कर डिसाइड करते हैं, दोबारा से पाकिस्तानियों को वीज़ा जो हैं वो देने का फैसला किया जाता है। और साथ में जनाब अप्रैल के महीने से, पिछले महीने 2 महीने पहले से उनका जो सफारत खाना था वो भी पाकिस्तान में दोबारा से ऑपरेशनल हो गया था। अब बाकायदा तौर पर इस बात से इन्होंने जनाब ये ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है, अपना जो सर्विसेज थी उनको बहाल कर दिया है। और जो लोग शेंजन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जो लोग स्वीडन जाना चाहते हैं, ख़ुसूसन सियाहती वीज़ा जो 90 दिन का इनका एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, आप उसके लिए बासानी अप्लाई कर सकते हैं। पहले वेबसाइट भी पाकिस्तान के लिए क्लोज़ कर दी थी। इसके साथ साथ जो डिफरेंट लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, प्रॉपर्टी के मामला होते हैं, मुख्तार आम, निकाहनामा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो सर्विसेज भी बंद थी। जैरिस के साथ ये मिलकर ऑपरेट करते थे, अब वो सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है। तो मतलब अब ये कह लें कि आपके लिए आसानी होगी। लेकिन वीज़ा फ़िलहाल जो है वो 90 दिन का जो शेंजन वीज़ा था वो आपको दिया जाएगा। वैसे जो 27 ममालिक हैं, आप इस वीज़े पे उन 27 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। जब ये बंद था यहाँ पे स्वीडन किया जो सफारत खाना है, ज़्यादा जिन लोगों ने यूरोप ट्रैवल करना होता था, सैर सपाटे के लिए जाना होता था, वो तो जब किसी और शेंजन कंट्री का वीज़ा ले लेते थे तो जा सकते थे वहाँ पे। लेकिन अब डायरेक्टली ये खुद सफारत खाना जो है वो वीज़ा देगा। और एक और भी चीज़ होती है, जो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके पास वीज़ाज़ का कोटा होता है। अब ये यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक है, जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, ये भी इनके पास भी वीज़ाज़ का एक कोटा है। तो कह लें कि जो पाकिस्तान के लिए स्वीडन का कोटा था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेट्स सपोज कि वो सालाना 20,000 का होता है कि 20,000 उन्होंने वीज़ाज़ जारी करने हैं, तो 20,000 पाकिस्तानी जो हैं जिनको वीज़ाज़ मिल सकते थे, इस ज़रिए से वो यूरोप की कंट्रीज़ में जा सकते थे, तो वो कह लें कि मुतासिर हो रहे थे। लेकिन यूरोप के दीगर मुल्कों में जाके आप जर्मनी जाकर, फ्रांस जाकर, इटली जाकर, या फिर स्कैंडिनेवियन जो दूसरी बाकी कंट्री हैं, डेनमार्क और नॉर्वे, आप उनके ज़रिए इन कंट्रीज़ में जा सकते थे। बहुत से लोग जाते भी रहे हैं। लेकिन चलें अब बाकायदा तौर पे आप डायरेक्टली जो है वो स्वीडन का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। एक असल जो यहाँ पे बात है वो ये है कि पाकिस्तानियों का सम हो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिस तरह रैंकिंग में ऊपर आया है, पाकिस्तानी नेशन का थोड़ा सा मुराल बुलंद हो रहा है। बहुत सी कंट्रीज़ जो पाकिस्तानियों को पहले वीज़ाज़ नहीं दे रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल थे, इवन अमेरिकन कभी ऑरेंज लिस्ट और कभी कौन कौन सी लिस्टों में डालने की बातें हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें कह लें अब किस्सा माजी हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें स्टेबलाइज़ हो रही हैं। सम हो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, हाइब्रिड है कि प्लग इन हाइब्रिड है, जो भी है इसके ऊपर आप अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें कह लें कि स्मूथ हो रही हैं, आपकी एज ए नेशन आपका मुराल बुलंद हो रहा है। कुवैत ने जिस तरह हाल ही में आपको जो वीज़ाज़ रोके हुए थे वो जारी करने का फ़ैसला किया है। अच्छा, अब जनाब मैं कल मोहसिन नकवी साहब को सुन रहा था, कल परसों, जो वज़ीर दाखिला हैं, वो बात कर रहे थे कि जनाब कराची में जो वीज़ा से रिलेटेड जो लोग हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनके साथ बैठ कर उन्होंने एक प्रेसर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा जी हम यूएई हुकाम से हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जो आपने वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्शन कर रहे हैं ये आप ख़त्म करें, क्योंकि हमारे लोगों को बड़ा मसला बना। साथ उनके और साहब बैठे, उन्होंने कहा जी कम से कम जो बिजनेसमैन हैं, अब सारे लोग जो यूएई है, जो दुबई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, वहाँ पे सैर सपाटे के लिए जाते हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि दुनिया का आप कह लें कि वो इकॉनमी का हब बन चुका है। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट करती हैं। जो ताजिर तबका वहाँ जाना चाहता था पिछले कुछ टाइम से, बड़े बड़े कराची के जो ताजिर हैं उनको भी वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे। तो ये मसला अब वज़ीर दाखिला के सामने रखा गया है। वो कह रहे हैं कि मैंने इसी 8-10 दिन में मैंने जाना है यूएई, तो उनके हुकाम के साथ बैठ के कम से कम ये मसला हम हल करवाएंगे कि पाकिस्तान को जो वीज़ाज़ वाला मामला है इसको बेहतर किया जाए। और ये अब हल हो भी जाएगा।
क्योंकि मैं दोबारा बात वही करता हूँ कि आजकल हमारा मुराल बहुत एज ए नेशन हमारा जो है ना आज कहने की वैल्यू बढ़ गई है, वो इंडिया के साथ जो मामला शामला हुए उसके बाद से। तो होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें अब बेहतरी की जानिब बढ़ेंगी। तो खुशखबरी यही थी जनाब कि स्वीडन ने भी पाकिस्तान के लिए जो वीज़ाज़ हैं उसको ओपन कर दिए हैं। अब आप उसकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ जाकर आप बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये लोग जैरिस के साथ मिलकर काम करते हैं, तो जैरिस के किसी भी दफ्तर से जाके आपने किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।